सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग भाई? सभी को दिल से नमस्कार, स्वागत है। आपकी क्लास 5 मिनट देरी से शुरू हुई तो इसका मतलब क्या होगा, जरा फटाफट से बता दो मुझे। है भाई, अगर आपकी क्लास 5 मिनट देरी से शुरू हुई तो इसका मतलब क्या बताओगे मुझे? इसका मतलब आप लोगों के लिए हम YouTube पर क्लास ले रहे थे। तो मेरे बच्चों, जैसे ही आप लोगों की ये वाली क्लास खत्म हो, YouTube पर जाकर अपनी वोकैबुलरी की क्लास देख लेना, ठीक है? सारे के सारे बच्चे अपने फोन पे ऐसे हाथ रख के प्रोमिस करके दिखाओ भाई फटाफट से। और इस क्लास की PDF भी मैंने डाल दी है। कहां पर? आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है बच्चे? देखो, प्रमोद था YouTube की लाइव क्लास में। वेरी गुड। रौनके महकदा यूं ही चलती रहे, एक गिरता रहे एक संभलता रहे। सभी का दिल से स्वागत है। पूजा अच्छे से हो गई 5 मिनट में, क्या बात है। मैं पूजा बोल रही हूँ। चलिए मेरे प्यारे छोटे भाइयों, सज्जनों, दोस्तों, आइए आज हम कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, हम कहानी को शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर टेंस की प्यारी प्यारी बातें पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, तो एक काम करता हूं, पहले मैं आप लोगों को चाय पिला देता हूं। राइट, पहले एक छोटी सी चाय पिला देता हूं। चाय पिलाने का मतलब हुआ मैं आप सभी बच्चों के सामने छोटे छोटे कुछ सवालात लिखूंगा। ठीक है, उन सवालों को थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, और मुझे बस टेंस पहचान कर बताएंगे। ठीक है भाई? रौनके में कदा यूं ही चलती रहे। मेरे बच्चों, टेंस पहचान कर दिखाएंगे। टेंस पहचान कर दिखाएंगे। टेलीग्राम आईडी गोपाल वर्मा सर नाम से सर्च कर लो मेरे बच्चे। नहीं तो आप मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम मैसेज भेज दीजिएगा। बस इस वाले नंबर पर टेलीग्राम मैसेज भेज दीजिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्त? बस टेंस पहचानना है और कुछ नहीं करना है आप सभी को। ओके बच्चों? चल मेरे भाई, 6 सेंटेंसेस लिख दी हैं। 6 के 6 लिखे हुए सेंटेंसेस को कटाकट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनके टेंस कौन से हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। शाबाश, पहचान लिया मेरे बच्चों ने। आओ, अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, जब भी हमें टेंस पहचानना होता है,
ध्यान से समझना, जब भी हमें टेंस पहचानना होता है हम हमेशा लिखे हुए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ध्यान देते हैं। जब भी हमें टेंस पहचानना होता है तो टेंस पहचानने के लिए हम हमेशा लिखे हुए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ध्यान देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे प्रयोग में आई, दैट्स इट, और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे छोटे भाइयों, इसी के अनुसार अगर मेरे बच्चे, हम पहले सवाल की बात करते हैं, न राखी से कोई लेना देना, ना फॉर मी से लेना देना, हमने इसे ध्यान से देखा। भाई सेकेंड फॉर्म है ना पास्ट की, वॉज पास्ट कह दिया, कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी हमने कह दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस खत्म। अरे बोलो हाँ भाई, जिनके साथ आईएनजी हमें जुड़ा नजर मिल जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम जोड़ते हैं कौन से टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। अरे बोल दो जरा प्यार से हाँ, जो नहीं बोलेगा उसके सपने में कॉकरोच आएंगे भाई। हैज प्रेजेंट की जानकारी हमें दे रहा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से प्रेजेंट का परफेक्ट बन गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बताने का काम कर रहा है, किसका भाई, फ्यूचर के इंडेफिनिट का। लो भाई, चुन्नू से सवाल थे, चुन्नू के पापा नहीं डर पाए, आप कैसे डर जाओगे बताओ जरा मुझे। डिड, सर शुरुआत में डिड देखते ही ये डू की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है कि नहीं, और सर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट पहचानोगे। लल्लू से सवाल है, गुरुजी काय डरा रहे हमको। इसको देखकर हमें याद आया कि प्रेजेंट की वजह से फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आईएनजी को देखते ही हमें याद आया कि ये कॉन्टिन्यूस। जरा बता दो मुझे 6 के 6 किस भाई के करेक्ट हैं, जरा मुझे बता दो बेटा, 6 के 6 किस भाई के करेक्ट हैं, बताओ भाई, बताओ भाई बताओ। 1 मिनट में आंसर बना दिए। देखो इसी चीज को कहते हैं मोहब्बत, इसी चीज को हम कहते हैं मोहब्बत। वेरी नाइस मेरे बच्चों। आइए, हमने आप सभी के साथ मिलकर पिछली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की थी। आज थोड़ा सा बचता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में जानकारी लेना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो मेरे सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि गुरुदेव फ्यूचर को बताने के लिए हम विल या शेल का यूज करते हैं, हाँ है ना। कॉन्टिन्यूस की मदद करने के लिए हमने किसकी मदद ली थी भाई, बी की। और कॉन्टिन्यूस में वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। बोलो हाँ, सेट है दोस्त, ठीक है जी। भाई जिन जिन के सही आंसर है उन सभी के घर पर 1-1 किलो पताशे पहुंचाए जाएंगे, ठीक है भाई, ओके। जिनके सही आंसर है उन सभी के घर 1-1 किलो पताशे पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। अपनी गली के बाहर खड़े हुए मिलना मुझे करेक्ट रात के 8 बजे, टन टन, मैं पताशे लेके आऊंगा तुम्हारे घर। अब फटाफट से मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं भैया, उसको फटाक से बनाकर दिखा दीजिए। चलिए भाई, रानी ब्लैंक, अरे हटाओ भाई, रानी ब्लैंक, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, टॉक अबाउट हर सक्सेस, ठीक है बेटा। जरा एक बार मेरे छोटे छोटे भाई फटाफट से इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव, इसी लिखे हुए सेंटेंस को क्लोज एंडेड बनाकर दिखा दो फटाफट से। ये जो छोटी छोटी जानकारी है ना लाडले भाई, ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को ये सोचकर बताना है दोस्त कि इस लिखे हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे भरी जाएगी। बना के दिखाओ भाई फटाफट से। रौनके में कदा, चलिए बेटा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिता यार तुसी। मैं कहना सी तुसी दिल खुश कर दिता जी। ऐथे तुसी लिखे जी रानी विल, आगे नेगेटिव बनाना है, विल के साथ नोट लगा के बी, और सर हमने कॉन्टिन्यूस के चक्कर में इसके साथ आईएनजी को जोड़ दिया, टॉकिंग अबाउट हर सक्सेस, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लोज एंडेड बनाना है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लिखी, विल रानी बी टॉकिंग अबाउट हर
सक्सेस। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत आसान बात थी। इसी की तरह से मेरे बच्चों हम लोग फ्यूचर के परफेक्ट टेंस से भी मिल सकते हैं। जब फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो भाई फ्यूचर बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ गई? विल या फिर शेल की। बोलो हाँ, ठीक है भाई। फ्यूचर तो विल शेल से हम बना के चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब हमें ये समझ आया कि हम परफेक्ट की मदद लेने किसके पास गए थे? हैव। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट की भी मदद करने के लिए हैव इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ेगा। और परफेक्ट की वजह से हमें क्या चाहिए दोस्तों? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक ही सवाल चिपका दो फटाफट से, फिल इन द ब्लैंक्स का। मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने, मोहन ब्लैंक डिसाइड द टीम। चल भाई, इसी लिखे हुए सेंटेंस को फटाफट से पॉजिटिव और फटाफट से पॉजिटिव के बदला इसी को एक बार क्लोज एंडेड बनाकर दिखा दो। चलो 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 चलो, शिकार करके दिखाएंगे फटाफट से। क्वेश्चन मार्क लगा लो भाई, काहे गुस्सा हो रहे हो? ये लगा दिया भाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बना लो भाई फटाफट से। शाबाश। अब देखो बेटा, इनके आंसर्स बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। पॉजिटिव बनाना है तो मोहन विल हैव, जो भी वर्ब लिखी है उसकी थर्ड फॉर्म आपने लिख दी, डिसाइडेड द टीम। खत्म बेटा। क्लोज एंडेड लिखना है तो आपने लिख दिया क्या चीज? विल। मोहन आपने लिखा हैव। अब कोई बच्चा यहां एक बात याद रखना बेटा, जब भी हम किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ परफेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं तो हैव का यूज करते हैं। कुछ बच्चे गधे ना बने और कह दे जी हैज लगा दूं इसकी जगह, चांटा खाओगे, बेहोश हो जाओगे और सीधा चांद पर होश आएगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है ना। विल मोहन हैव, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? डिसाइडेड द टीम, और ये लगा दिया भाई क्वेश्चन मार्क। खत्म, ठीक है बेटा, खत्म होगी बातचीत। ओके गाइस, तो ये है हमारे सामने क्या चीज बेटा? जिस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट, सभी में फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड वाला रूल काम करेगा। ठीक है भाई, गॉट इट। चलो भाई, अब मुझे आप लोगों के साथ अभी तक की कहानी ये समझ में आई। देखो ध्यान से, अभी तक हमें कहानी क्या समझ में आई? हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर इंडेफिनिट टेंस की जानकारी ली है कि नहीं भाई? आप लोगों के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस की जानकारी ली, ठीक है बेटा। अब बड़े ध्यान से समझना भैया, वरना लल्लू रह जाओगे, जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। समझदार बनोगे तो सुंदर जीवन साथी मिलेगा, है ना। अब देखो भाई ध्यान से, एक बात क्या समझ में आई? देखो बेटा, इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बनाई किससे? डज से बनाई, डू से बनाई। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किससे बनाई? डिड से बनाई। बोलो हाँ, ठीक है मेरे बच्चे। कॉन्टिन्यूस में हमने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट से बनाई किसकी? इज, एम, आर की। बोलो हाँ। और भाई पास्ट के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब बनाई किससे? वॉज वर्ब से, हाँ है ना। ठीक इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब बनाई हैज या हैव की, और बेटा पास्ट परफेक्ट से हमने हेल्पिंग वर्ब बनाई किसकी? हैड की। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों को एक दिमाग में बात समझनी है। क्या दिमाग में बात समझनी है भाई? बात ये समझनी है कि ये जितनी भी हमारे सामने लिखी हुई फॉर्म्स हैं,
ये जितनी भी हमारे सामने लिखी हुई फॉर्म्स हैं डू से निकल कर आई, ये जितनी भी हमारे सामने फॉर्म्स निकल कर आई हैं ये किससे निकल कर आई, बी से निकल कर आई। ये जितनी भी फॉर्म्स निकल कर आ रही हैं ये सभी की सभी किससे निकल कर आ रही हैं, हैव से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुजी ये जो हैव, ये जो लिखा हुआ बी और ये जो लिखा हुआ डू है, ये सभी की सभी तीनों की तीनों हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का अगर कोई मीनिंग आपसे पूछे तो ऑक्सिलरी का मतलब आप क्या बताएंगे, ऑक्सिलरी का मतलब क्या बताएंगे, ऑक्सिलरी का आप मतलब बताएंगे हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का क्या मतलब बताएंगे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि हम जब भी टेंस बनाते हैं तो टेंस बनाने के लिए जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इन तीन से पैदा हुई, डू, बी, हैव। ठीक है, अगर कोई आप में से टीचर बनने का एग्जाम दे रहा हो या कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उनके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जो भी आप में से केवीएस, एनवीएस या सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे अक्सर ये इंग्लिश का सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी होती हैं, तो आप क्या कहोगे, 3, बी डू हैव, ए बी डू हैव। ठीक है, बता दोगे भाई, बताना पड़ेगा दोस्त। ठीक है भाई, चलो अब खेल थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आओ शादी कराते हैं, आओ भाई अब समागम कराते हैं, शादी कराते हैं। आप कुछ कुछ तो समझ ही गए हो के अभी समझ जाओगे, काहे चिंता करते हो भाई, है कि नहीं भाई। असली जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। अब आया है हमारे पास कौन सा खतरनाक, अब आ रहा है हमारे सामने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जबरदस्त धुआंधार बैटिंग करने वाला खिलाड़ी। ठीक है, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था दो अलग अलग टेंसेस का ये मिलन है। अरे बोलो हाँ, मैंने क्या कहा, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ जब दो अलग अलग टेंसेस का आपस में ये जो मिलन है इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कहते हैं। ये बना कैसे, काम कैसे करते, ये बहुत सारी चीजें हमें आज आपके साथ मिलनी है। पहली बात प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, अरे बोलो हाँ। दूसरी बात क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस। आप कहोगे सर ये तो दो अलग अलग टेंसेस का मिलन है, अरे बोलो हाँ। एक तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है भाई, है कि नहीं, एक तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है भाई। ठीक है, और एक हो गया हमारे पास क्या चीज, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस। सेट है भाई। अब यहां गड़बड़ है, इसको डिटेल में हमें समझना है। एक काम करता हूं, इस बात को डिटेल में समझने के लिए मैं एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है ना, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मजा आना चाहिए भाई, है ना, मजा आना चाहिए। हम 30 मिनट से टेंसेस पढ़ रहे हैं। इस वाक्य को एक बार पढ़कर देखो दोस्तों। ठीक है भाई, इस वाक्य को एक बार ध्यान से पढ़कर देखेंगे फटाफट से। ठीक है, ध्यान से पढ़कर देखो ये वाक्य कितना खूबसूरत है। पढ़ो भाई एक बार। आप जब इस वाक्य को पढ़ोगे तो इस वाक्य के अंदर दो खूबसूरत घटनाएं हैं। इस वाक्य के अंदर दो खूबसूरत घटनाएं हैं। पहली घटना, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। पहली खूबसूरत घटना क्या है, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। इस खूबसूरत घटना को हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। अरे बोलो हाँ, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा। हाँ भाई, ये अपने आप में क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूस घटना है, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं इस बातचीत को ध्यान से समझना चाहूं, भाई 30 मिनट तो हमें हो चुकी, हाँ है ना, 30 मिनट हमें हो चुकी है, तो ये वाला जो एक्शन है वो क्या है, परफेक्ट है। अरे भाई हाँ है ना, चलो इसको और आसान और खूबसूरत बनाते हैं।
इसको और खूबसूरत बनाते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। मैंने आपके सामने कुछ खूबसूरत सी चीज बनाई है बेटा, ध्यान से देखो ये क्या चीज है। मैंने आपके सामने खूबसूरत सी चीज बनाई है, एक बार इसे ध्यान से देखकर बताओ इसको हम क्या कहते हैं भाई। बताना भाई ये क्या बनाई मैंने खूबसूरत सी चीज, बताओ बताओ। कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय इसकी ट्रांसलेशन लिखने पे खुश हो रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। और जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझने की बजाय इस चीज पे लगे पड़े इसकी ट्रांसलेशन, वो साक्षात देवता हैं, वो साक्षात देवता हैं। बहुत बढ़िया बेटा, चलो भाई बाकी सारे बच्चे शाबाश। इसे हमने कभी नहीं देखा और इसी को हम क्या कहते हैं समय रेखा। इसी चीज को हम लोगों ने क्या कहा, टाइमलाइन। समय के बारे में बताने वाली ये टाइमलाइन हमारे को इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी। ठीक है मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इस बनी हुई टाइमलाइन में सबसे पहले मैंने आप सभी के सामने अपनी घड़ी के अनुसार ये मार्क कर दिया है। क्या आप कहोगे सर ये है आपका प्रेजेंट, ये है क्या है मेरे भाई, ये है हमारा प्रेजेंट। करेक्ट है बॉस, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ है ना, जरा अपनी घड़ी में समय देख के बताओगे, बताओ जरा अपनी घड़ी में समय देखकर, पता तो चले आपकी घड़ी तो ठीक चल रही है ना। शाबाश। तो आप अपनी घड़ी में जब देखोगे तो आपने जो समय बताया ये है आपका प्रेजेंट। अब इस वाक्य के अनुसार क्लास किस समय शुरू हुई, 30 मिनट पहले। अरे बोलो हाँ, क्लास किस समय शुरू हुई बेटा, 30 मिनट पहले शुरू हुई, है ना। अब मेरे बच्चों अगर इस वाक्य के अनुसार मैं इस चीज को टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि ये जो 30 मिनट हैं, मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए ये 30 मिनट तो हो चुकी, है ना। आपकी क्लास में ये 30 मिनट तो मुझे हो चुकी, है ना। अब ये 30 मिनट मुझे हो चुकी हैं, ठीक है भाई। तो ये जो 30 मिनट मुझे हो चुकी हैं, ये अपने आप में किस समय की जानकारी दे रहे हैं, आप कहोगे जी परफेक्ट की। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताओ, परफेक्ट का मतलब क्या होता है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, परफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, दिल में आया सोचा पूछ लूं, परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट के मतलब की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एक्शन परफेक्ट तब होता है जब वो एक्शन अपने आप में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। परफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ दोस्त, जब वो काम अपने आप में कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, परफेक्ट होने का मतलब हमें यह समझ में आता है कि जो भी काम हमने किया उसका प्रभाव इफेक्ट कैन बी सीन, इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट, ठीक है ना जी। जो भी काम हमने किया उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक वाक्य बोलता हूं, मैंने कहा मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, मैंने एक वाक्य कहा मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, तो चाय पीने का एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, चाय पीने का एक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, इसका मतलब चाय का जो प्रभाव है, चाय का जो असर है वो अभी भी मेरे शरीर में है, प्रभाव है। चाय पी है तो चाय का असर है ना, मुंह में चाय का स्वाद है, ठीक है ना। और तीसरी बात हमें क्या समझ में आती है कि चाय अगर मैं पी ही चुका हूं तो इसके अंदर सुधार नहीं कर सकता, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें चाहकर भी अब मैं सुधार नहीं कर सकता, चाहे मैंने एक ही सिप में चाय पी डाली, लेकिन चाय पीने का काम खत्म हो चुका। अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं मेरे बच्चों। एक बार मुझे ये बताओ, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, जरा बताओ। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं और उनके नाम क्या है, जरा मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी से पता चल जाएगा कितने
होश में हैं और कितने मदहोश हैं? आने दो, बताओ हमको। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। मैंने आपसे पूछा प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी है और उनका नाम क्या है। आपने इस बात का जवाब क्यों दिया? आपने इसलिए जवाब दिया कि आप कहोगे सर इस 30 मिनट में ही जो आपने हमें बताया, इस 30 मिनट में ये एक्शन पूरा हो चुका है। 30 मिनट के अंदर जो आपने अभी अभी हमें बताया उसको हम आपको बता पा रहे हैं क्योंकि वो हमें अभी अभी बताया गया है, इसलिए याद है। और आपने जैसे भी इसको हमें बताया, जिस भी तरीके से हमें बताया, हम चाहकर भी उसको बदल नहीं सकते। बताने का काम अपने आप में पूरा हो चुका। बोलो हाँ। तो देखो आपको याद आ गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 बताई हैं। बी डू हैव, किसी को भी जाकर आज बता देना, ए बी डू हैव, ए बी डू हैव। आज अपन बी डू हैव पढ़ के आ रेला है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ 30 मिनट के अंदर जो भी एक्शन हुआ वो हुआ अपने आप में परफेक्ट। और परफेक्ट होने का मतलब वो एक्शन अपने आप में कंप्लीट है, जिसका प्रभाव अभी भी देखा या महसूस किया जा सकता है और इसके अंदर चाहकर भी हम सुधार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चों जब मैंने यहां पर देखा तब मुझे होश आया, अरे ये टेंस पढ़ाने का काम तो अभी भी क्या है, हम पढ़ रहे हैं। यानी कि ये एक्शन क्या हो रहा है, ये एक्शन अभी भी चल रहा है, इज गोइंग ऑन। ये एक्शन अभी खत्म कहां हुआ है, ये तो अभी भी चल रहा है। टेंस पढ़ाने का काम तो मैं अभी भी कर रहा हूं। इसका मतलब मेरे बच्चों अगर मैं प्रेजेंट से पीछे देखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस प्रेजेंट से पीछे देखता हूं तो ये 30 मिनट मुझे ऐसी लग रही है कि इस 30 मिनट तक तो मैंने पढ़ा लिया, ये काम तो परफेक्ट है। लेकिन इस 30 मिनट से आगे जब मैंने देखा तो काम अभी भी चल रहा है। अरे बोलो हाँ, दिल से लाइक कर दो मेरे प्यार को भाई। बात समझ में आ गई, है ना। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों के दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाइयों, जब इन दोनों एक्शंस को हम आपस में जोड़ते हैं तो दोनों एक्शंस को आपस में जोड़कर हमें यह समझ में आया, क्या अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, किसी काम का एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट, पूरा हुआ, किसी काम का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। एंड रेस्ट ऑफ इट का मतलब इसी का बचा हुआ हिस्सा इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है भाई, यानी कि किसी काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका और इसी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो चल रहा है ना तू। आप कहोगे गुरुजी ये दोनों आपस में कितने खूबसूरती से मिले हैं। मैं कहूंगा अबे चुप, खूबसूरती से मिलाने वाले की शक्ल तो देख लो, यही है वो जो इस परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूस को आपस में मिला रहा है। गौर से देखो जरा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है से, यही इन दोनों टेंसेस को आपस में मिलाता है। तो इनको आपस में मिलाने वाले जो शक्तिमान के दो रूप हैं, एक है सिंस और एक है फोर, एक है सिंस और एक है फोर। और मेरे बच्चों जब इस सिंस और फोर को आपस में हम जोड़ने का काम करते हैं तो इन दोनों को जोड़ा जाता है किस चीज को बताने के लिए। जरा लिखकर दिखाना कमेंट्स में, ये क्या लिखा है, किस चीज को आपस में मिलाता है, ये टाइम एलिमेंट को मिलाता है। क्या कहा, टाइम एलिमेंट को आपस में मिलाता है। आप कहोगे जी टाइम एलिमेंट यानी कि जिसके जरिए समय को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब जब टाइम एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाइयों तो समय को बताने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। किसी एक शब्द से भी समय को बताया जा सकता है, फ्रेज से भी और सेंटेंस से भी। अगर मैं आपसे पूछ लूं फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, बताएंगे जरा। ठाकुर ये जवाब हमको दे दे, ठाकुर ये जवाब हमको दे दे ठाकुर। फ्रेज की डेफिनेशन पहले दिन की क्लास में बताया था, जल्दी बता दो वरना चुन चुन के पढ़ा दूंगा। बताओ भाई, याद होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, है ना। इसका अर्थ शब्द है, इसका आधा अधूरा शब्दों का समूह, इसका शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई बेटा, है ना। अमित हाथ जोड़ के माफी बेटा, हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दो।
अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पहली क्लास से देखना शुरू कर दो। ये बेवकूफ इंसान भी जानता है बेटा, बेवकूफ इंसान भी चीज जानता है। अगर कोई बच्चा फिल्म देखने जा रहा है और आधा घंटे की फिल्म निकल चुकी है, बीच में जाके बैठ जाए, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। आप मूर्ख क्यों बन रहे हो बेटा? शुरुआत से क्लास को देखो। हाथ जोड़ के माफी बेटा। सारे बच्चों को ये याद आ गई है? लवली। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप कहोगे गुरुजी जब इन दोनों टेंसेस का मिलन इस छोटे से प्यारे से शब्द से हुआ, जिसको अंग्रेजी में इन दो नाम से हम जानते हैं, पहले गुरुजी इन्हीं दोनों को लपेट दो ना। हम कहते हैं जो तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान ली, वरना मानते तो हम अपने आपकी भी नहीं है। सिंस और फोर को लेकर एक खूबसूरत सा लफड़ा है। सिंस और फोर को लेकर एक खूबसूरत सा लफड़ा है, तो इनके लड़ाई को थोड़ा सेटल कर दे भाई जी। ए चुन्नू के भाई आओ, इस सिंस और फोर की लड़ाई को सेट करते हैं। ये सिंस और फोर आखिर कहां कैसे यूज होते हैं? आ जाओ भाई, पहले सिंस की जानकारी ले लो फटाफट से, ठीक है? पहले सिंस की जानकारी ले लो मेरे बच्चों। सिंस हम यूज करते हैं कहां पर? सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए लेते हैं बेटा? लिखकर दिखाओ जरा कमेंट्स में। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस हम किसके लिए यूज करते हैं भाई? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हमें समझ में आता है, ये हमें बताने का काम करता है स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? बड़े ध्यान से समझना। स्पेसिफिक टाइम का मतलब हमें समझ में आता है कोई भी डे, डेट, ईयर, मंथ, सिंस एटसेट्रा, कहीं भी चिपका दो, सिंस लगा दो। उदाहरण लिख देंगे, साथ साथ आप भी लिखकर दिखा सकते हैं। सिंस 15th अगस्त, सिंस 2010, सिंस मंडे, कुछ भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, उदाहरण लिख के दिखाया करो साथ साथ। ठीक है बेटा, चल भाई दूसरी कैटेगरी से मिलाते हैं भाई। दूसरी कैटेगरी से मिलाते हैं भाई। दूसरी कैटेगरी क्या कहती है? दूसरी कैटेगरी कहती है पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे, किसी भी दिन के हम हिस्से बांट सकते हैं, सिंस के साथ प्रयोग करेंगे। कैसे? मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस डॉन, DAWN। डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह का तड़का। ठीक है जी, तड़के का सुबह सुबह। ठीक है जी, बखत जिसे हम गांव देहात की भाषा में कहते हैं। सिंस डस्क, शाम का समय। फिर आती है एक अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी आती है हमारे पास कौन सी बाबू? स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव है ना भाई साहब। जैसे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस अडल्टहुड, अब आप हो गए हो बुजुर्ग, सिंस अडल्टहुड, ओ भाई साहब, सिंस अडोलसेंस, है ना। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव हैं, आप इन्हें सिंस के साथ बता सकते हैं। सिंस एक और जगह पर हम यूज करते हैं किसी भी इवेंट या ओकेजन पर। मेरे बच्चों ओकेजन की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे फटाफट से। किसी भी इवेंट या ओकेजन का नाम, उदाहरण लिख देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने कहा सिंस हिज वेडिंग, जब से उसका ब्याह हुआ है भाई, है। मैंने कहा सिंस दिवाली, सिंस एनुअल डे, कुछ भी लिख डालो, सारे एग्जाम्पल सेट है मेरे दोस्तों के। ठीक है भाई, ये तो परिवार है सिंस का। अब मिलाता हूं एक दूसरे परिवार से, और जो परिवार कहेगा किसके बारे में भाई? फोर का प्रयोग आप कहां करते हैं? बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जब हम फोर की बात करते हैं तो फोर हमें बताने का काम करता है क्या चीज? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताता है दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम। आप कहोगे गुरुजी जय का गजब चीज हो, मैं कह रहा हूं जय बड़ी गजब चीज हो। पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इससे हम अलग अलग कैटेगरीज बांटेंगे। सबसे पहली कैटेगरी इंडेफिनिट ड्यूरेशन। इंडेफिनिट ड्यूरेशन
बाबू इंडेफिनेट ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? इंडेफिनेट ड्यूरेशन का मतलब होता है कौन सा काम कब शुरू हुआ और कब तक चला हमें पता ही नहीं। जैसे अगर आपका कोई दोस्त ये कहता है मैं कई महीनों से फ्रेंच भाषा सीख रहा हूं। अगर आपका कोई दोस्त ये कहता है मैं कई महीनों से फ्रेंच भाषा सीख रहा हूं, आप एक बार उससे पूछकर देखो भाई कितने महीनों से सीख रहा है। आप एक बार उससे पूछना सवाल, भाई कितने महीनों से सीख रहा है? वो कहेगा पता नहीं कितने महीनों से, पर कई महीनों से सीख रहा हूं। अरे भाई कितने, कई महीनों से, कितने महीनों से, कई झापड़ मारना खींच के ससुरे को, उसको खुद नहीं पता कब से शुरू है और कब तक है। बात समझ में? तो भाई इसकी अगर हम बात करेंगे उदाहरण के लिए, है ना, जैसे आपने क्या कहा, 4 months, 4 hours, for a long time। ठीक है भाई, इसी की एक और कैटेगरी पर हम काम करते हैं, तो ये बताता है हमें न्यूमेरल के साथ टाइम वर्ड। न्यूमेरल का मतलब क्या होता है दोस्त? समय को बताने वाला कोई भी शब्द, संख्या को बताने वाला कोई भी शब्द। न्यूमेरल का मतलब क्या होता है? संख्या को बताने वाला कोई भी शब्द, संख्या बताने वाला कोई भी शब्द। जैसे उदाहरण देखो, मजेदार होगा। मैंने कहा 4 2 days। डेज क्या है? समय बताने वाला शब्द। 2 क्या है? संख्या बताने वाला शब्द। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने कहा 4 3 weeks, संख्या बताने वाला शब्द। ठीक है बेटा, इसी की एक और कैटेगरी है, इसी का एक और जगह हम यूज करते हैं जब हम बताने की कोशिश करते हैं किसी भी यूनिट ऑफ टाइम को। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? जिसमें हम समय को गिनकर बता देते हैं। कैसे? ध्यान से देखना दोस्तों, समय को गिनकर बता देते हैं भाई। कैसे बता देते हैं? जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4 a decade। क्या आप मुझे बताएंगे बेटा डेकेड का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे बताएंगे बेटा डेकेड का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ ठाकुर बताओ। एक और उदाहरण ले लेते हैं भाई, मैंने कहा 4 a सेंचुरी। बताओ भाई। सर 10 वर्षों को डेकेड कहते हैं और सेंचुरी का मतलब 100 वर्षों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, ओके गाइस। तो एक काम कर लो, पहले एक बार फटाफट से नजरें दौड़ा लो, क्योंकि पहले मैं आपके साथ मिलकर सिंस और 4 के चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, पहले मैं आप सभी के साथ मिलकर सिंस और 4 को पक्का करूंगा, क्योंकि अधिकतर लोग इसकी गलती कर बैठते हैं। एक बार मेरे छोटे भाइयों इन सभी को ठीक कर दीजिए। पहले एक बार रिवाइज कर लो बेटा, और अगर रिवाइज कर लिया है तो फिर मुझे प्यार से जरा यस सर कह दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। पढ़ लिया हो तो यस सर कह दीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लो। वेरी गुड। वेरी नाइस बेटा। आओ
मैं अब आप लोगों के सामने एक चैलेंज रखूंगा भाई, थोड़े से तगड़े हो जाओ सारे भाई शिकारी, थोड़े से तगड़े हो जाओ भाई। आप सभी के सामने चैलेंज दूंगा भाई, या तो इस चैलेंज में आपकी शक्ल ऐसी होगी या फिर आपकी शक्ल ऐसी होगी। चैलेंज होगा कतई जहरीला, ठीक है ना? चैलेंज होगा भाई कतई जहरीला, ठीक है? और ये भाई चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूं भाई, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने जो सवाल दूंगा, ये सभी के सभी सवाल अगर आपने ठीक कर दिए, मेरी तरफ से आप जीत सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोग जीत सकते हैं। क्या जीत सकते हैं भाई साहब? 1 किलो रसमलाई आप मेरी तरफ से जीत सकते हैं, 1 किलो रसमलाई। ठीक है भाई, सेट है? तैयार है भाई? बेटा वो कैब की वीओडी जब आपको टाइम लगे तब आप पढ़ें, जो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होती हैं उसको जरूर पढ़ें, ठीक है? और अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है उनके पास जाकर कभी बैठा करो, ठीक है ना? फाइन, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके पास जाकर बैठा करो, वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि जो गुरुजी ने आपके लिए मेहनत कर रखी है उसकी इज्जत करो, उसको पढ़ा करो। ठीक है भाई, सेट है भाई? शुरू करें? तो करेक्ट आंसर देने हैं, एक भी आंसर गलत हो गया तो रोतड़ू राम आप बन जाएंगे, ठीक है? फाइन। और अगर आप अच्छे से सारे आंसर बना दोगे तो फटाफट से आपका भाई साहब हासू राम नाम रख देंगे। शुरू करें भाई? आओ भाई, मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, इनमें सिंस और फोर जरा फटाफट से भरकर दिखाएं। चलो भाई। संभल के चलना भाई, गड़बड़ होगी 100%। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 3 3 6 7, इधर 3 3 6, आ, तो 13 सवाल हो गए। है ना भाई? 13 सवाल तेरे नाम। टूट पड़ो मेरे दोस्तों, जवाब बनाओ। और भाई साहब अब देख लो भाई, या तो 1 किलो रसमलाई है वरना रोतडू राम बना के भेजूंगा आज घर। दिखाओ भाई बना के, बनाओ भाई।
बनाओ भाई बनाओ। आवाज। चलिए बच्चों, आइए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। देखो भाई, अभी भी ध्यान से सोच के अपने जवाब ओके कर लीजिएगा, क्योंकि अब होगा चैलेंज, अब होगा दंगल, अब होगा बड़ा। पूछो ही मत मेरे दिल में क्या क्या आ रहा है बोलने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों आ जाओ, देखो अब ध्यान से एक बार इसको ध्यान से समझना। कई बच्चों का ध्यान नहीं रहता, वो फिर कहते रहे सर दोबारा बताओ दोबारा बताओ। तो भाई जिनका ध्यान नहीं हो, फिर बाद में अपनी इस क्लास को वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट नाइट, जो कल रात बीत गई वो स्पेसिफिक थी, इसीलिए भाई हमने क्या लगा दिया, सिंस। यस्टरडे, जो दिन कल बीत गया वो स्पेसिफिक है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया भाई, सिंस। वी केम हेयर, हम जब आए, हमारे आने का समय अपने आप में निश्चित ही होगा। आप जब भी कहीं पर पहुंचे, तो जब आप कहीं पर पहुंचते हैं तो आपका जो समय, आपका जो पहुंचने का समय है वो अपने आप में स्पेसिफिक ही है। तो स्पेसिफिक होने की वजह से क्या लगाओगे भाई, सिंस लगाओगे भाई। हिज बर्थ, किसी इंसान का जन्म एक स्पेसिफिक टाइम पर होता है, सिंस ही लगेगा। शी पास्ड द एग्जाम, एग्जामिनेशन को पास करने की तारीख तो निश्चित ही होगी भाई, आपने कह दिया सिंस। लास्ट संडे, जो संडे पिछला बीत गया, स्पेसिफिक है, इसीलिए हमने क्या कह दिया, सिंस। टाइम इमेमोरियल, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। टाइम का मतलब समय। इन लगे हुए शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ अगर आप इन जोड़ देंगे तो वो हमेशा अर्थ को नेगेटिव, वो हमेशा अर्थ को नेगेटिव बनाएंगे, है ना। जैसे आपने किसी भी शब्द के साथ इन जोड़ दिया, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, बात समझ रहे हैं, गॉट इट। प्योर, इम्प्योर, हमेशा इन से नेगेटिव अर्थ बनता है। मेमोरियल, जिसे याद किया जा सकता है। तो भाई एक ऐसा समय जिसको कभी भुलाया ना जा सके, ठीक है ना, एक ऐसा समय जो हमेशा हमेशा याद रहे, वो समय आपकी जिंदगी में स्पेसिफिक होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंस लगाना है।
ठीक है बच्चों। मेरे बच्चों इसी सवाल को ना दो और तरीके से एग्जामिनेशन पूछ लेता है। सिंस तो लिख देगा, लेकिन आपको परेशान करने के लिए जानबूझकर टाइम की जगह टाइम्स लिख देगा। तो आप इस गलती को पहचान लोगे, है ना भाई? आप इस गलती को पहचान लोगे कि सर टाइम्स नहीं होना चाहिए, टाइम इमेमोरियल होता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक और इसी का सवाल पूछ लेता है एग्जामिनेशन, जानबूझकर उल्टा पलटी कर देता है, इमेमोरियल टाइम लिख देता है। तो आप इसको भी पहचान लोगे। क्या सर व्यवस्था गलत है, शब्दों को सही स्थान पर नहीं लिखा गया है? पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना? ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा है लास्ट समर। ठीक है, तो भाई साहब जो पिछला गर्मी का मौसम गया स्पेसिफिक है, सिंस लगा दिया। ठीक है, 3 आवर्स सर न्यूमेरल टाइम बताने वाला शब्द है, 4 लगा दिया हमने, है ना भाई? ठीक है, अब मेरे बच्चों राजा वोक अप, राजा के उठने का समय एक स्पेसिफिक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? सिंस लगा दिया। ठीक है, यहां तक किस किस के सारे आंसर्स ठीक हैं? यहां तक किस किस के सारे आंसर्स ठीक हैं? जरा मुझे बताओ बेटा, यहां तक किस किस के सारे आंसर्स ठीक हैं? पहले वो बता दो भाई। पता तो चले भाई, कौन कौन भाई हमारा शिकारी बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया, चलो अब ये 3 सवाल बचे, इन तीनों को समझने के पहले इन दोनों को समझाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, होश में आ जाओ फटाफट से और मुझे बताओ ये क्या बना दिए हैं भाई, हैं ये क्या बवाल बना दिए हैं भाई? बताना भाई, ये क्या बना दिए हैं हम? इसे हम कहते हैं दोस्त टाइम लाइन। इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? टाइम लाइन, है ना? ठीक है जी, ओके भाई, फाइन। अब ध्यान से देखेंगे, मजे से सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है वीक। पहले वीक के सारे दिन में लिखकर दिखाऊंगा, फिर फीलिंग लेंगे भाई। ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेंसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया भाई फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे और ये हो गया संडे। ठीक है भाई, पूरा वीक बता दिया भाई। बेटा एक भी गलत है, आप चैलेंज से बाहर है, रोतडू राम बन गए अब आप। ठीक है जी, एक भी गलत है, आप रोतडू राम बन गए हैं, आप लाइन से बाहर हैं। अब मेरे भाई क्वेश्चन पे आओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहां हमारे सामने मेरे छोटे बच्चों 2 बातें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा है लास्ट वीक और एक हमारे सामने लिखा है क्या चीज? द लास्ट वीक। इन दोनों में द लगाने से क्या फर्क पड़ गया? इन दोनों में द लगाने से क्या फर्क पड़ गया मेरे बच्चों? जहां आपने लास्ट वीक लिखा है, जहां आपने लास्ट वीक लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ, जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ। ये पहली बात कहां पर आकर टिक गई? जहां पर पिछला सप्ताह खत्म हुआ। ये हमें बताने का काम कर रहा है क्या चीज? लास्ट वीक। और जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ वो दिन अपने आप में स्पेसिफिक होने की वजह से क्या लगवाएगा बाबूजी? सिंस अपने साथ लगवाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेट हो गया बॉस? ठीक है भाई, है ना? लेकिन अगर मेरे दोस्तों हम यहां इस लास्ट वीक से पहले द लगा देते हैं तो इस द लगाने की वजह से क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब हो गया पिछले सप्ताह के 7 दिन से। ये दूसरा पॉइंट क्या बन गया? पिछले सप्ताह के 7 दिन से, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक के जो हमारे सामने 7 डेज हैं। अब इस 7 डेज के लिए आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे 4। अरे बोलो हाँ। तो मेरे भाई द लास्ट वीक का मतलब हमें समझ में आ गया। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? 7 दिन की। तो 7 दिन की अगर बात बताई जा रही है तो इस वाले आंसर के लिए हमें क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे भाई।
तो यहां तो मुझे पक्का यकीन है विकेट गिर गई है आप लोगों की। बोल दो जरा प्यार से हाँ। ठीक है भाई, यहां मुझे पूरा यकीन है आपकी विकेट गिर गई। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। लास्ट वीक जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ सिंस के साथ हमने चिपका दिया, और भाई यहां लिखा है द लास्ट वीक, द लगाने की वजह से पिछले सप्ताह के 7 दिन से, तो यहां हमने क्या लगा दिया 4। ठीक है जी, तो विकेट गिर गई। आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश में हमने आपके स्टंप्स उड़ा दिए। क्या बात है जी, क्या बात, उड़ा दिए भाई। अरे बेटे हमारे साथ उस्तादगिरी करो, उड़ा देंगे भैया। अभी एक सवाल और बचा है, अभी एक सवाल और बचा बेटे, यहां भी उड़ाएंगे। देखो ध्यान से सोचकर मुझे बता दो। मैं रुको, रंग शरबतों का भर लिया है, ठीक है, ले आओ जरा हमारी हरित चाय। शुक्रिया भाई इमरान, शुक्रिया मेरे भाई। हाँ भाई, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा है मेरे दोस्त शिकारियों, सवाल है गजब का। मुझे यहां बताओ, आपने इस लिखे हुए सवाल में सिंस भरा है या फोर भरा है? टूट पड़ो कातिलो, इस सवाल का जवाब मुझे सही बता दो, हम चश्मा लगा लेते हैं तब तक भाई। मैंने इस सवाल का आपसे जवाब पूछा, सिंस भरोगे या फोर भरोगे? जल्दी बताओ। ना ना ना, अरे रुको जरा यार, एक काम याद आ गया, जुल्फे संवार लेता हूं, है ना। मेरे बिना मैं रहने लगा हूं, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूं, मुझे तो लगता है शायद मैं तेरे दिल की दुआ हूं। मंडे को देखता हूं तो सिंस जच रहा है, 2 आवर्स देख रहा हूं 4 जच रहा है, तुझको जो पाया। चलो इस बात का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनाकर चलते हैं। यहां पर बात किसकी कही गई है? मंडे की बात कही गई है या मंडे के 2 घंटे की बात कही गई है? बताओ जरा। तो जीना आया, यहां पर बात किसकी कही गई है? बात मंडे की कही गई है या मंडे के 2 घंटे की बात कही गई है? तुझको जो पाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, यहां बात मंडे की नहीं है, यहां मंडे के 2 घंटों की बात कही गई है, और इसके अनुसार हमने क्या चिपका दिया 4। तो भाई साहब 13 क्वेश्चंस में से अपना स्कोर बता दो, कितने भाई रोतुडू राम है और रसमलाई खो के जा रहे हैं? बता दो फटाफट से। इसी बात पर हम अपनी हरित चाय पियेंगे तुम्हारे सामने। बनाओ फटाफट से। तो जीना आया। खैर दोस्तों, मजाक की बात थी, लेकिन इस मजाक में हमें खूबसूरत सवाल देखने को मिले। आपके एग्जाम्स में अधिकतर सिंस और फोर को लेकर एग्जामिनेशन कंफ्यूजन देता है, ठीक है, तो आपसे वो गलती ना हो। मैं इसी चीज के लिए रसमलाई वगैरह का मजाक कर रहा था। पॉइंट ये है कि आप अपनी जगह सही तरह से इन चीजों को सीख रहे हैं, ये जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त। अब कहानी क्या है, कहानी वापस लेकर आते हैं। हमने इस सिंस और फोर की जब बात की थी, तो सिंस और फोर के साथ हम टाइम एलिमेंट बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एलिमेंट को बताने के लिए कोई भी शब्द, कोई भी फ्रेज या सेंटेंस हम लोगों को चाहिए था। तो मेरे बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारे सामने यस्टरडे एक वर्ड है। अरे बोलो हाँ, यस्टरडे अपने आप में एक वर्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में क्या है? एक फ्रेज है। ये अपने आप में क्या है? फ्रेज है। ये अपने आप में क्या है? फ्रेज है। ये अपने आप में क्या है? फ्रेज है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ब और इस वर्ब के लिए एडवर्ब। ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। बात क्या समझ में आई? समय को बताने के लिए हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, है ना मेरे बच्चे। यहां पर हमारे सामने ये क्या है? एक फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है। ये भी क्या है? फ्रेज है। फ्रेज है। ये अपने आप में क्या है भाई? आप कहोगे गुरुजी अपने आप में एक फ्रेज है, और ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। तो समय को बताने का कोई भी तरीका हो सकता है ना। बात अपनी जगह समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा?
कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए भाई, सिंस और फोर की खूबसूरत लड़ाई से आप लोग हार गए हैं 1 किलो रसमलाई। ठीक है भाई, और ये तो बड़ा गजब का सवाल था जहां आप फंस गए थे, वापस लेकर आते हैं। चलिए भाई, आप कहोगे गुरुजी आप बड़े खतरनाक खिलाड़ी हो। आप बड़े खतरनाक खिलाड़ी हो गुरुजी, और खतरनाक खिलाड़ी होने के साथ साथ आप हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की इतनी गहराई पढ़ा गए, हमें नहीं पता था आप खतरनाक खिलाड़ी हो। हमें आप पर कतई कतई ट्रस्ट नहीं था कि आप हमें ऐसे बेहोश करके निकालोगे। बे है ठीक है भाई, फाइन। एक भाई कह रहा है 1 किलो रसमलाई के रुपीस फोन पे कराना में मैं परचेज। का लिख रहा है, का लिख रहा है बावले। चलो भाई, कहानी को समझना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना कैसे है, कैसे इसमें दो अलग अलग टेंसेस का मिलन हुआ, ये भी हमने सीखा। सिंस या फोर के साथ ये जुड़ते कैसे हैं, ये भी हमने सीखा। लेकिन एक बात तो हमने सीखी ही नहीं, हम अपने बेसिक लेवल पर आपके साथ मिलकर पढ़ रहे थे गुरुजी, हमें ये तो आपने बताया नहीं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे आई। आओ सीखते हैं बच्चे। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोगों ने हैज या हैव को चुना। परफेक्ट बनाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म हमने जोड़नी शुरुआत में ही सीख ली थी। कॉन्टिन्यूस की वजह से आईएनजी हमने इसके साथ जोड़ा। आगे मेरे बच्चों हम लोगों ने इसके साथ क्या चीज को जोड़ दिया, सिंस और फोर, और सिंस और फोर के साथ हम टाइम एलिमेंट को जोड़ देते हैं। बोलो हाँ। एक प्यारा सा उदाहरण लिख दूं भाई, एक प्यारा सा उदाहरण लिख दूं भाई। उदाहरण लिख दिया मैंने, राजू हैज बीन taking yoga classes since 2013 से योगा क्लासेस कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई बेटा, है ना? करेक्ट है सर। मंडे 2 आवर्स कहना गलत होगा भाई, ये कहना ही गलत है मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, आओ अब इसी तरीके से पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बना है ये भी हम सीख लेते हैं। आ जाओ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कैसे बनता है, आओ ध्यान से देखते हैं। सब्जेक्ट हेड बीन, कॉन्टिन्यूस की वजह से हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, और इसके बाद हमने क्या लिखा भाई, वही अपना प्यारा सा सिंस या फोर, और इसके साथ हम लिखने की कोशिश करते हैं टाइम एलिमेंट। उदाहरण बनाएं फटाफट से, बड़ा अच्छा सा उदाहरण बनाते हैं। इंडिया हैड बीन स्ट्रगलिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट फॉर मैनी ईयर्स। कई वर्षों से भारत लड़ रहा था आजाद होने के लिए। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों? किसी की कोई नाराजगी? बात यहां तक की क्लियर होगी बेटा? बोलो हाँ। अब आओ, अब आता है हमारा आपका प्यारा लाडला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे बनेगी, अब थोड़ा सा समझते हैं। सब्जेक्ट विल, देखो फ्यूचर के लिए हमें विल या शैल की जरूरत पड़ेगी। परफेक्ट बनाने के लिए हैव, आगे लिख दिया बीन। कॉन्टिन्यूस के लिए हमने क्या लिख दिया, आईएनजी। आगे हमने क्या लिख दिया बाबू, सिंस या फिर फोर के साथ हमने क्या लिखा भाई, टाइम एलिमेंट। बोलो हाँ। बस एक गलती याद रखना है मेरे बच्चों, फ्यूचर के टेंस की अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं तो इसके साथ हम सिंस नहीं, सिंस के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं किसको, फ्रॉम को। किसको प्रयोग करते हैं, सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसका ध्यान रखना भाई, ये परीक्षा में फंसा देगा आपको नहीं तो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, मोनू विल हैव बीन
Monu will have been working in this company since 2025। तो बस एक छोटी सी करेक्शन का ध्यान रखना है, सिंस नहीं बच्चों, आपको यहां लिखना है क्या चीज, फ्रॉम। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ये मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। इसके कारण क्या है अगली क्लासेस में बताऊंगा। तो मेरे बच्चों आज पहले यहां तक जो आपने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, अपने नोट्स देख लो फटाफट से, ठीक है। एक एक चीज अपने हाथों से खूबसूरती से आपको लिखना है, रिवाइज करना है बेटा, ठीक है। क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम लोग आपके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज हमने टेंसेस का बेसिक लेवल आपके साथ तैयार किया है, ठीक है बेटा। और ये जो गहरे क्वेश्चन है इनको ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में फंसा देते हैं, ठीक है। दोनों में कैसे फर्क हमने समझा ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, रिवीजन करें। बाय एवरीवन, टेक केयर।